हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की फर्स्ट थ्योरम समझेंगे। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरम को यूज करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसीलिए थ्योरम आपको समझ में आनी चाहिए और थ्योरम के प्रूफ्स भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो थ्योरम 8.1 समझते हैं। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. यदि हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उस पैरेललोग्राम में यदि आप एक डायगोनल बनाओगे तो ये डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों ट्राइंगल्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको प्रूव करना है, थ्योरम है तो उस थ्योरम का हम प्रूफ समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल बनाओगे तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इज द थ्योरम। ठीक है, तो इसकी अपन नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले तो। यस, ए बी सी डी। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। इक्वल भी होती है बट मैं इक्वल को यूज ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर इक्वल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मैंने बता दिया कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो यदि ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यदि ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाली जो साइड है AC, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो दो एंगल इक्वल हो गए और बीच में एक साइड इक्वल हो गई, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में यदि आप देखो तो एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल DCA के इक्वल होगा एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसका नाम क्या है DAC। इसका रीजन आप यहां क्या लिखोगे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए ये इक्वल है। और उसके अलावा AC एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, AC इज द कॉमन साइड। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाली साइड कॉमन आ गई। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में आपने कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया पढ़े होंगे, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCA, सॉरी ABC और उधर नाम आएगा CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यहां पर जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो उनका जो नाम आप लिखोगे वो सही सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर मैंने नाम लिखा ABC, तो ABC के करस्पॉन्डिंग उस ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, तो सबसे पहले A की जगह पर क्या आएगा C, क्योंकि एंगल A किसके इक्वल है, C के इक्वल है, इसलिए A की जगह पर C आ गया। B किसके इक्वल होगा, तो ये वाला जो तीसरा एंगल है बचा हुआ वो इस तीसरे एंगल के इक्वल होगा,
तो बी की जगह पर क्या आएगा डी, इसीलिए यहां पर डी लिखा। और फिर उसके बाद में सी, एबीसी का जो सी है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इसलिए सी की जगह पर हमने ए लिख दिया। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। मतलब इस थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे कि यदि मान लो आपको किसी क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया है और वहां पर यदि आप डायगोनल बनाते हो तो वहां पर डायगोनल बनाने के बाद में आप ये मान सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। वहां पर आपको इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि थ्योरम होती है कि जब आप डायगोनल बनाते हो पैरेललोग्राम में तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरीके से हम थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके।